मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी वादा पे वादा करते थे रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी मेरा रोजगार कहाँ है? इस देश का युवा पूछ रहा है। मैं भी 2019 में फॉर्म भरा ग्रुप डी का, आज एग्जाम का इंतजार कर रहा हूँ कब एग्जाम होगा, कब मेरी नौकरी होगी। तुम चुनाव करा सकते हो लेकिन ग्रुप डी के बच्चों को एग्जाम नहीं ले सकते हो। इतना बड़ा मजाक युवाओं के साथ सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचना होगा और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना होगा तो एक दिन में सरकार मांग पूरी कर लेगी। एक दिन में, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन में। देश के तमाम युवाओं से कहना चाहते हूं, रेलवे ग्रुप डी के बच्चों से, आप तैयार हो जाइए, सर पे कफन बांधिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली में हम लोग पहुंचेंगे, टीम बना रहे हैं, जल्द ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। प्रधानमंत्री कहते थे कि 6 महीने में ही सरकारी नौकरी या सरकारी जो फॉर्म भरते हैं आप, उसकी जो प्रक्रिया है वो 6 महीने में ही पूरी हो जाएगी। और कहानी भी सुनाते थे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा स्टेज पे चढ़ करके, कि जब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता था तो माँ खुश हो जाती थी। और इंटरव्यू में जिस तरीके से दलाली होती है, जिस तरीके से दलाल नौकरियां खा जाते हैं, प्रधानमंत्री भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं लेकिन उन्हीं की सरकार में ये सब हो रहा है। ग्रुप डी, एसएससी और ऐसे न जाने कई मुद्दे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है, एग्जाम हो गया है तो रिजल्ट नहीं आया है। उसी पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आवाज़ उठाते आए हैं लोगों की, छात्रों की, युवाओं की, शौकत मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत, क्या सोचते हैं जो प्रधानमंत्री, जो नेता ये सब चीज़ें जानता है कि क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसकी सरकार में ये सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले बहुत लंबी लंबी बातें करते थे कि बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ छात्रों पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ परीक्षा में धांधली, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह से नारा दिया करते थे। लेकिन आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन गए, लेकिन क्या परीक्षा में धांधली रुका? क्या युवाओं पर अत्याचार रुका? क्या छात्रों पर अत्याचार रुका? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। बल्कि 400 गुना स्पीड से देश के युवाओं पर अत्याचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, धांधली बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज शिक्षा के मामले में मैं बता रहा हूं एग्जांपल मैडम, 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया जो मैट्रिक लेवल पे था और आईटीआई लेवल पे था। उसमें बच्चे 1,30,00,000 बच्चे फॉर्म भरे, लेकिन आज तक 2 बरस से ज्यादा बीतने वाला है, आज तक उन बच्चों को एग्जाम तक नहीं हुआ। एग्जाम छोड़िए ना, ज्वाइनिंग छोड़िए, आप इंटरव्यू छोड़िए, अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो क्या बच्चे एग्जाम देंगे? ये 2.5 साल में अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो कब बच्चे एग्जाम देंगे? कब फिजिकल जाएंगे? कब इंटरव्यू देंगे? कब मेरिट लिस्ट निकलेगा? और कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा? बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मैडम। शौकत जी, रेलवे ग्रुप डी के जो बच्चे हैं तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा है, अब उन बच्चों के पास विकल्प क्या है? विकल्प उनका यही है कि बच्चों, भाइयों, बहनों, आपको सड़क पर आना होगा। आपको सड़क पर आकर रेल मंत्रालय से सवाल करना होगा, प्रधानमंत्री से सवाल करना होगा, सत्ता में बैठे लोग, मंत्री बैठे हैं, उनसे सवाल करना होगा कि तो तुम्हारा जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में 1 महीने 1.5 महीने में तुम चुनाव कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन मेरा 2 साल हो गया, मेरा एग्जाम कंप्लीट कब होगा? मेरा फॉर्म कंप्लीट कब होगा? ये देश के युवाओं को पूछना होगा। कोरोना महामारी खत्म हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, 5 राज्य में चुनाव हुआ ना, 5 राज्य में तुम चुनाव करा सकते हो लेकिन ग्रुप डी के बच्चों को एग्जाम नहीं ले सकते हो। इतना बड़ा मजाक युवाओं के साथ ये सरकार कर रही है। अब लड़कों को सोचकर सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचना होगा और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना होगा, तभी ये सरकार सुनेगी। ट्विटर और फेसबुक पर डालने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैं भी 2019 में फॉर्म भरा ग्रुप डी का, आज एग्जाम का इंतजार कर रहा हूँ कब एग्जाम होगा, कब मेरी नौकरी होगी। आज मेरा शरीर का आकार बढ़ते जा रहा है, पेट का आकार बढ़ते जा रहा है, सर का बाल उड़ते जा रहा है, लेकिन सरकार हमारे देश के बारे में सोच रही है। उम्र बढ़ रहा है, 23 साल की उम्र में फॉर्म भरे, आज वो 25 साल हो गया, अब 3 साल तक योग्यता रहेगा, 28 के बाद फिर फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? मजदूरी ही तो करना पड़ेगा और कंपनी हमको मजदूरी भी नहीं बनाएगी। आज देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, 1,30,00,000 हैं आप, अगर 50% भी लड़का दिल्ली पहुंच जाएगा तो एक दिन में सरकार मांग पूरी कर लेगी। एक दिन में
मैं दावे के साथ कहता हूं एक दिन में, क्योंकि देश युवाओं से चलेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बात को मान लीजिए, आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा, सरकार से सवाल करना होगा और हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी हमारी मांग पूरी होगी। नहीं तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई लंदन से अमेरिका से नहीं आएगा। हमारी लड़ाई खुद लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, तमाम लोगों को लड़ना होगा और सरकार से सवाल करना होगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। लेकिन उन बच्चों का कहना है, बहुत बच्चों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि लीड करने के लिए कोई नहीं है, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए प्रदर्शन कैसे करना है, ये इसका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। देखिए मैम, युवाओं की लड़ाई है और युवा हर तरह की लड़ाई लड़ना जानता है। क्योंकि जब एग्जाम देने के लिए बच्चे स्टेशन जाते हैं, मैं बिहार से हूं, मेरा एग्जाम अगर मान लीजिए भोपाल में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो मैं विदाउट टिकट आता हूं, स्टेशन पे सोता हूं, समोसे लिट्टी खाता हूं, सुबह में किसी प्लेटफॉर्म पे नहा धोआ कर स्नान करके एग्जाम देने जानता हूं। युवा हर परिस्थिति में रहना सहना जानता है, तो युवा इस लड़ाई को लड़ना भी जानता है। मैं देश के उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, रेलवे ग्रुप डी के बच्चों से, हम लोग डेट क्लियर करेंगे, टाइम निकालेंगे और कुछ नहीं करना है। एक ड्रेस बैग में कपड़ा रखिए और जो फॉर्म भरे हुए हैं उसका पर्ची लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन किए, फॉर्म भरा, अप्लाई किए हैं, उसका जिरॉक्स कराइए और लेकर दिल्ली पहुंच जाइए। वही हमारा सर्टिफिकेट है कि हमारा एग्जाम, फॉर्म भर दिए 500 रुपये का, मोदी जी एग्जाम कब होगा? कोई शब्द नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री जी 19 में फॉर्म भरे, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? देश के गृह मंत्री जी 2019 में फॉर्म भरे, मेरा एग्जाम कब होगा? देश के रेल मंत्री महोदय 2019 में फॉर्म भरे, एग्जाम कब होगा? देश के विदेश मंत्री 2019 में फॉर्म भरे, एग्जाम कब होगा? मोदी जी 2019 में फॉर्म भरे, मेरा एग्जाम कब होगा? यही सवाल रहेगा और हम लोग सवाल करेंगे और सरकार एक दिन में घुटने टेक देगी। सरकार भी क्यों नहीं कर रही, जानती है क्यों? कह रहे बच्चे तो आराम कर रहे हैं, घर में सोए हैं, चलो हम भी सोते हैं। जो फॉर्म भरे उनको टेंशन नहीं, तो ये सरकार को टेंशन होगा। जो सरकार उद्योगपतियों को, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है और हम जैसे गरीब बच्चों को भूखे मारना चाहती है। अमित शाह का बेटा के अंदर क्या योग्यता है? मैंने आप बताइए ना, क्या योग्यता है? बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिए गए। अमित शाह के बेटे के अंदर क्या योग्यता है? बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो। मैंने पकौड़ा, सब देश का 50 करोड़ युवा पकौड़ा तलने लगेगा तो खाएगा कौन? खाएगा कौन? सब गली गली में ठेले लग जाएंगे तो खाने वाला भी तो चाहिए। देखिए मैडम, देश का सारा संपत्ति 3% लोगों के पास है। देश का 100% का संपत्ति 3% लोगों के पास है और 97% लोग आज झुलस रहे। कोरोना महामारी में सब लोगों के पास रोजगार छिन गया, नौकरी छिना गया, खाने के पैसे नहीं है, किसी के दवा के पैसे नहीं है। मैडम, स्मृति ईरानी अपना जमीन खरीदी है पटना के, मेरठ के, मथुरा के अंदर स्मृति ईरानी। बिहार का मंत्री है गिरिराज सिंह, पटना में जमीन खरीदने का काम किया, सिवा अपार्टमेंट में। जयशंकर मंत्री है भाजपा का, दिल्ली में जमीन खरीदने का काम किया, अपार्टमेंट खरीदने का काम किया। अरे यार, नेताओं के पास पैसे हैं लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि फॉर्म भराने के फ्री में क्यों नहीं भरवाते हैं मोदी जी? फॉर्म के लिए 500 रुपए क्यों लेते हैं? तो प्रधानमंत्री बोलते हैं खजाना खत्म है, मेरे पास खजाना नहीं है। अरे भाई, विधायक खरीदने के लिए खजाना है, चार्टर्ड प्लेन खरीदने के लिए खजाना है, लेकिन देश के युवाओं के लिए फ्री में फॉर्म भरवाने के लिए खजाना नहीं है। नेताओं को खाने के लिए संसद में बड़े बड़े रसगुल्ला, उनके लिए पैसा है। 4-4 जवान चलेंगे, 10-10 गाड़ी का एस्कॉर्ट चलेगा, लेकिन देश के युवाओं की बात आएगी तो कहेंगे खजाना खत्म। देश के साथ, युवाओं के साथ मजाक चल रहा है। देश के युवाओं को सड़क पर आना होगा, सरकार से सवाल करना होगा। अगर सवाल नहीं करेंगे तो सरकार हमेशा की तरह इस बार भी कुचलने का काम करेगी। हम लोग बना रहे हैं। देश के तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी के बच्चों से, आप तैयार हो जाइए, सर पे कफन बांधिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली में हम लोग पहुंचेंगे, टीम बना रहे हैं। जल्द ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा। बिहार एसएससी का फॉर्म आता है, सीधे तौर से भाजपा के लोग कहते हैं 20 लाख दो, एसएससी में करवा देंगे। बिहार दरोगा के फॉर्म आता है, बोलते हैं 20 लाख दो, तुम्हारे बेटे को नौकरी करा देंगे। एसएससी सीजीएल का आता है, इंटरव्यू में पैरवी करवा देंगे। एलडीसी में, एसएससी एलडीसी में आता है, बोलते हैं 20 लाख रुपया तो नौकरी कराते हैं। यूडीसी में आता है, बोलते हैं 20 लाख रुपया तो नौकरी लाएंगे। ये लोग कौन कर रहा है? सरकार में बैठे लोग इसमें धांधली करवाने का काम कर रहे हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री को ये सब फुर्सत कहाँ है देखने के लिए? वो तो अडानी और अंबानी और विदेश घूमने से फुर्सत मिलेगा क्या? कोरोना महामारी में लोग मर गए,
लोग 5 लाख से 10 लाख लोग मर गए और प्रधानमंत्री जी टीका महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं आप देश के लोगों के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री जी, देश ऐसे नहीं चलेगा। इस देश के बारे में सोचना होगा आपको। देश के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश कहां जाएगा। हम जैसे युवा जो एमए कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, आईटीआई कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इंटर पास कर लिए हैं, उनके लिए रोजगार कहां है, योग्यता कहां है। योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। आज तमाम वैकेंसी में, भर्ती में जो बहाली आ रही है, तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं, दिन रात घोटाले हो रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। एक पहले आएगा, अभी फॉर्म भरेंगे, 2 साल बाद एडमिट कार्ड आएगा, 2 साल के बाद फिर एग्जाम देने जाएंगे, 6 महीने के लिए इंतजार करेंगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर सरकार कहेगी धांधली हो गया, एग्जाम कैंसिल। फिर 6 महीने के बाद एग्जाम देने जाएंगे, फिर 6 महीने बाद फिजिकल जाएंगे, मेरिट लिस्ट। 4 साल में एक फॉर्म क्लियर नहीं हो रहा। 5 साल में, तो 5 साल में एक फॉर्म क्लियर होगा तो उम्र 25 साल 28 तक एग्जाम दे नौकरी में जाने का, तो कितने फॉर्म क्वालिफाई करेंगे। बूढ़े हो जाएंगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी और फॉर्म भरने का टाइम भी खत्म हो जाएगा। ये जो नौकरी है, नेता थोड़े है कि 70 वर्ष तक नेता चुनाव लड़ते रह जाएगा। नौकरी में तो 28 साल 30 साल तक आपका योग्यता तक, उम्र तक ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, देश के अंदर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बस बच्चों को 1.5 GB डाटा दे दिया जा रहा है, उसमें बच्चे पॉर्न वीडियो, तमाम तरह के न्यूज़ देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, ड्रीम खेल रहे हैं, ड्रीम 11, तमाम तरह के फंसे हुए हैं बच्चे। इसलिए सड़क पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आज देश के अंदर हाहाकार है, युवा वर्ग रूठा है, हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। प्रधानमंत्री जी वादा पे वादा करते थे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा रोजगार कहां है? इस देश का युवा पूछ रहा है। बिहार के बच्चे ना फैक्ट्री बनाते हो, ना रोजगार उत्पन्न करते हो, ये तो मर जाएंगे पिछड़े राज के बच्चे। ठीक है, तमाम जो बड़ी बड़ी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां के फैक्ट्रियां है, बच्चे जी जाएंगे। लेकिन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बच्चे कहां जाएंगे? जो पिछड़ा राज्य है, जहां पर फैक्ट्री नहीं है, वहां के बच्चे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, तमाम तरह के एग्जाम पर आश्रित है कि फॉर्म आएगा तो हमारी नौकरी होगा। लेकिन इसका भी नौकरी नहीं आ रहा। 2014 में प्रधानमंत्री शपथ लिए कि मैं नरेंद्र मोदी इस बात का शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा, मतलब इस तरह से शपथ लेते हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद सबसे ज्यादा किसी के साथ बेइंसाफी किए हैं तो युवाओं के साथ किए हैं। 5 वर्ष तक फॉर्म नहीं आया मैडम, किसी चीज का, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, किसी बैंक हो, किसी का एग्जाम नहीं आया। एफसीआई का फॉर्म भरवाया गया, एफसीआई जो गोदाम होता है भारत सरकार का, वॉचमैन का, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। कोर्ट का बहाली आया 10वीं पास पर, उसका अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया गया। 2 साल हो गए। क्यों? तमाम तरह के फॉर्म पर सरकार भरवा लेती है, 500 रुपया ले लेती है और उस पैसे से लंदन अमेरिका घूमने का काम करती है। अब बताइए, एक बच्चे को 500 रुपया अगर फॉर्म में लगा है रेलवे का, 1,30,00,000 बच्चे फॉर्म किए, अगर 500 से गुना कीजिएगा तो कितने पैसे होंगे? उस पैसे को प्रधानमंत्री ने ट्रंप को लाकर फूंक दिया पैसा, इस देश के लोगों के, छात्रों के पैसे से। अमेरिका जाकर घूम के आते हैं, वाह वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। अरे यार, क्या चल रहा है? देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, बच्चे बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रहा है और आप ताली पिटवा रहे हैं। ताली पीटने से देश नहीं चलेगा। देश के आम नागरिकों के बारे में सोचना होगा, युवाओं के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर इस देश आगे बढ़ेगा। तो जो बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा, उनके पास एक बहुत अच्छा युवा नेता है शौकत जैसा, जो इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ तक ये बच्चे अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।